बारे लगाए हुए हैं इस औरत ने। ये 7 यूरो का मिला है मुझे ये वाला। ये देखें कैसे होते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है प्यारे। मैं इस वक्त हॉस्पिटल का जो वेटिंग लॉन्च है उधर बैठा हूँ और आज जो है वो बेबी को छुट्टी मिल जाएगी। आज जनाब आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने अपने बेटे का क्या नाम रखा हुआ है। और अभी तो तकरीबन हो गया जी असर का टाइम, पर सुबह मैंने क्या किया है, घर में आज जनाब सफाई शफाई सारी की है। उसके बाद घर में कोई मतलब जो बलून शलून होते हैं सजाया सजोया है घर को। बड़ा कुछ आज किया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में क्या सिस्टम होता है लास्ट डे का, वो भी आपके रूम का साथ हाल शेयर देखें करूंगा। मैंने वीडियो क्या कंटिन्यू किया है देखते इधर। रहें। ये देखें, अभी किचन आपको दिखाऊं। ये देखें इसका हाल। ये सारी सफाई मैंने करनी है आज। ये सारे कपड़े भी इधर ही रखे हुए हैं। मैंने ये बाहर धो के सुखाने के लिए रखे थे, ऐसे ही उतार के मैं ले आया हूँ। तो अभी बड़ा काम करने वाला है यार, सारी सफाई करने वाली है। ले जी प्यारे, थोड़ी बहुत मैंने सफाई जो है वो कर दी है, कोई इतनी अच्छी तो नहीं हुई। तो ये रूम थोड़ा देख लें। अभी अभी पोछा मारा है मैंने। सूरमा जिसने सांप रखे होते, ये क्या सोच देखें, के रखे थे सांप? थोड़ी बहुत की है यार। ये जानवर रख रहे हो भाई, ये म्यामी है या न्यामी? गुजारा कर जाएगा। बड़ा में गांव है। ये जी प्यारे, थोड़ा सा सामान था ऊपर रखा हुआ था घर में ही, तो इसको उतार के तो गराज में रखने जा रहा हूँ। और उधर से रेडी जो बच्चे वाली होती है, उसका मुझे अब नाम नहीं आता सही, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉली समझ लें, जिसमें बच्चा डाल के तो लेके जाते हैं बाहर। वो बहुत ज़रूरी है इधर, वो मैंने गराज में रखी हुई है, वो मैं लेने जा रहा हूँ। साथ आपको अपना गराज दिखाता हूँ। ये जी आज घर के बाहर का व्यू है जी, ये देखें। इस तरफ गराज है जी। ये जो सामने पार्किंग है, एक तो इधर भी बंदा मैं गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ, मैं इधर ही करता हूँ जल्दी में बंदा। तो एक नीचे सामने जो ये गराज में आपको दिखाता हूँ, वैसे प्रॉपर उधर भी जगह है। ये जी नीचे सामने वाला गराज हमारा है। 2 रास्ते हैं, एक बाहर से भी बंदा आ सकता है और एक ये सीढ़ियाँ भी नीचे आती हैं। तो अभी मैं खोल लूँ इसको, अंदर से भी आपको इसके दर्शन कराते हैं जी। आज जनाब काफ़ी देर बाद इसको जी खोल रहा हूँ, तकरीबन मुझे लगता है 1.5-2 माह बाद इसको खोला है। तो लास्ट दफ़ा इसकी ज़रा सफाई सफाई कर दी थी। ये सामान जो है सारा ऐसे लगा दिया था। दोस्तों इधर जो यूरोप में है ना, वो पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पिछले कमरे जो पा दो जी सामान, इस तरह का जो सामान होता है जो यूज़ में इतना नहीं होता, वो पिछले कमरे जैसे रख चढ़ने। इधर यूरोप में तो वैसे सामान रखते ही नहीं है, फर्नीचर पुराना हो जाए फेंक देते हैं, सोफ़े हर चीज़ मतलब फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इधर जो भी फ्लैट होता है, घर होता है, उसका गराज भी होता है। तो ये सारे आप देखें, ये गराज हैं ये सारे ना। तो इधर बंदा गाड़ी भी खड़ी कर सकता है, छोटा मोटा अपना कोई सामान है वो भी रख सकता है। तो मैंने इधर से जनाब उठाना है, ट्रॉली उठानी है ये वाली। ये अली एक्सप्रेस से मैंने मंगवाई थी ये बच्चे वाली ट्रॉली ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसके बिना बच्चा हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आने देते। ये इतना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो बंदा गोद में उठा लेता है ना, इधर इतना सिस्टम इनका ख़राब है। मुझे डॉक्टर ने बोला कि जब लास्ट दफ़ा बच्चे को लेने घर लेके जाओगे तो ये ज़रूर लेके ना, अगर ये ना हुई तो बच्चा नहीं हमने देना। मैंने कहा यार मैंने पहले ही ली हुई है, वैसे मैं हैरान हो गया सुन के ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इधर। तो मैंने पहले ही महीना तकरीबन हो गया, महीना सवा महीना मंगा के रख ली। तो प्यारे ये देखें जी, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आग बुझाने वाला सिलेंडर इधर लगा हुआ है और ये ना एक बंदा जो है वो इसका कंट्रोल करने आया, चेक करने आया कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखें जी,
अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो ये जगह जगह देखें, ये भी एक लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है आग बुझाने वाला ना, तो इसको कंट्रोल भी करते हैं, देखते भी रहते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। ये है जी प्यारे वो सीट जो गाड़ी के अंदर भी लग जाती है। अगर बंदे के पास गाड़ी नहीं भी है ना, तो फिर भी इसके अलावा वो जो है हॉस्पिटल वाले बेबी को देते ही नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने रेडी ली है, ट्रॉली ली है, ये 2 in 1 है। ये वाली भी है और गाड़ी वाली भी है सेम, मतलब ये छोटी सीट जो है ट्रॉली के ऊपर भी लग जाती है, और इसको उठा के फिर बंदा गाड़ी में या वैसे हाथ में उठा के लेके जा सकते हैं। और आज इसको लेके जाना, हो सकता है आज छुट्टी मिल जाए ना। तो जी प्यारे, मैं बैलून लेने आया हूँ इस मार्केट से बेबी के लिए, इसका नाम और दूसरे जो गुब्बारे होते हैं, पहली दफ़ा लेने आया हूँ किसी के लिए, तो देखते हैं जी। पहले मैं देख गया था 3-4 दिन पहले इधर से, तो अभी देखते हैं अंदर से। जॉर्नो प्यारे, ये एक चाइनीज़ मार्केट है इटली में जनाब। जगह जगह इस तरह की चाइनीज़ मार्केट देखने को मिल जाती हैं, जिधर दूसरी मार्केट से थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है और हर तरह की चीज़ मिल जाती है जनाब, घर की बाहर की, ये आप देख सकते हैं। तो इधर से मैं अभी बलून लूँगा, तो हर तरह की मतलब चीज़ें मिल जाती हैं इस मार्केट में। एक पाकिस्तानी काम करता है, और इधर पोर्दनोने में जितनी भी अपनी दुकान हैं चाइनीज़ की, उनके पास मोस्टली ज़्यादातर अपने बंदे ही लड़के ही काम करते हैं। और जो चाइनीज़ है जनाब बड़ा काम करवाते हैं, तकरीबन 12-13 घंटे ड्यूटी होती है, शायद इससे भी ज़्यादा थोड़ी हो। और पैसे जो हैं वो नॉर्मली देते हैं, मतलब थोड़े कम देते हैं, पर काम इतना सख्त होता नहीं है। ये सामान टांगना शांगना उतारना और इसी तरह का काम होता है। और ये बलून वाला जी सेक्शन आ गया इधर से, ये मैंने लिए हैं जी, बलून ले लिए हैं और काउंटर पे आ गया हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, इधर समझ नहीं थी यार कौन कौन सी चीज़ें लेनी है कौन सी नहीं लेनी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था जनाब, तो अपना बेटा था, मैंने कहा यादगिरी होती है पता है। तो अभी घर जाके आपको दिखाते हैं जी किस तरह का ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮਤੇ ਆਖੋ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਇੱਥੇ ਜਿੱਕਣ ਹੋਵੇ ਮੁਬਾਰਕ रसगुल्ला जूस। ले जी प्यारे, मैंने रूम को सजा दिया, और ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ना, इसमें मुझे 3 घंटे लगे हैं शायद, इससे भी थोड़ा ऊपर। समझ नहीं थी आ रही क्या करना क्या नहीं करना, पहला एक्सपीरियंस था ये जी। इधर से मैंने ये एक स्पाइडरमैन टाइप लिया है, ये गुब्बारे लगाए हुए हैं इस औरत ने, ये 7 यूरो का मिला है मुझे ये वाला। ये देखें कैसे होते हैं, इधर इस तरह लगाते हैं ये गुब्बारे। आज हफ्ते का दिन है और ओपन मार्केट जो होती है, जैसे हमारे उधर जुम्मा बाज़ार इतवार बाज़ार लगता है, तो इधर हफ्ता बाज़ार लगता है जी। ये जी प्यारे, मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। ये कॉरिडोर है जी, कुछ इस तरह का, पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। और जैसे ही जनाब मैं अंदर गया हूँ तो अंदर कोई भी नहीं है, ना बेबी है ना बेबी की जनाब माँ है जी। मैं परेशान हो गया, बाद में पता चला जी, फ़ोन किया मैंने, पता चला जी बेबी का जो टेस्ट है जनाब, 1-2 टेस्ट था। इधर टेस्ट बड़े करते हैं जब बेबी पैदा होता है ना, हर तरह से ना। ये जी चाय देते हैं 3 बजे तकरीबन ना, तो ये कावा या चाय इस तरह की चीज़ें 3 बजे देते हैं दिन में। वैसे 3 दफ़ा कह रहा हूँ, कावा 1 दफ़ा, चाय 1 दफ़ा देते हैं, रोटी 3 दफ़ा देते हैं। तो ये देखें जी, डाल के बड़े अच्छे तरीके से ये मिली है जी मुझे नहीं, खैर मुझे तो नहीं थी मिली। और ये जनाब अगर कोई सिगरेट पीता है हॉस्पिटल के अंदर, वैसे तो कोई भी नहीं पीता, मैंने आज तक देखा नहीं है, उसको अच्छा खासा जुर्माना होता है, ऊपर लिखा हुआ है। इधर चेक करते हैं, मतलब समझ जाएं आप ना। तो ये जी अब शाम का टाइम हो गया है, इंतज़ार कर रहे हैं कब छुट्टी देंगे। कुछ चेकअप हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद देख के सारा तो देंगे छुट्टी। मैं अभी बेबी को जो है वो ट्रॉली में डाल के तो कॉरिडोर पे जनाब ये देखें ज़रा लेके जा रहा हूँ उसको ना। तो ये इस तरह का कुछ ना सीन।
ये जी अभी उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला जी आयरन की कमी है माँ को ना, तो ये एक बोतल उन्होंने लगाई है, 1 हफ़्ते बाद एक और लगनी है। ये पहली है तो मतलब प्रॉपर वो चेक करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो हम ले जी प्यारे छुट्टी मिल गई है, ये मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ। और प्यारे और नाम रखा है जी बेटे का आर्यान अली। और ये जी मैं घर आ गया हूँ, ये कमरे का मैं दरवाज़ा खोलने लगा हूँ और ये जी मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर से थोड़ा देखे मैंने थोड़ा सा और सजाया इसको, गुब्बारे थोड़े नीचे रखे हैं, कुछ जितना मुझे पता था मैंने किया है। अकेला था जो समझ आती रही। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लफ्ज़ों में यार ये मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने ना बहुत दिया है, औकात से ज़्यादा दिया है। आपको ये कैसी लगी है वीडियो ज़रूर कमेंट्स करें।